दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी साथी व कर्मचारियों के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों आपके लिए, वो ये है कि मई 2020 का वेतन बनाते समय जो एसआई प्रीमियम की इस बार कटौती होने वाली है वो आपको पता ही है होगा। पहले ऑर्डर जारी हो चुका है जिसमें मार्च की भी कटौती की जानी है, यानी मई की भी और मार्च की भी 2 महीने की कटौती है और किसी के 3 महीने की भी अगर अप्रैल में नहीं की है तो ये जो कटौती की जानी है इस संबंध में आपको एम्प्लॉय डिटेल में जब बिल बनेंगे तो एसआई कटौती में कोई चेंज नहीं करना है। इस संबंध में आपको एम्प्लॉय जो डिटेल है उसमें एसआई कटौती में कोई चेंज तो नहीं करना है, लेकिन मई 2020 का जो बिल प्रोसेस करने पर जो है एसआई एरिया नाम से मार्च की कटौती ऑटो जनरेट हो रही है। यानी कि मई 2020 का जब बिल प्रोसेस होगा वहां पर एसआई एरिया नाम से मार्च की कटौती ऑटो जनरेट हो रही है। इसको आप रिपोर्ट में जाकर इनर में चेक कर ले हैं। ये एक सूचना आई है एसआई की कटौती को लेकर। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, सभी साथी कर्मचारियों के लिए वो बड़ी खबर है सभी के लिए कि एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की अब छूट मिल गई है यूजीसी के द्वारा। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ही विधा या 2 अलग विधाओं में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे जल्द ही अब छात्र एक साथ 2 डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि इसमें एक कोर्स तो नियमित पाठ्यक्रम के तहत होगा यानी रेगुलर होगा, जबकि दूसरा कोर्स होगा वो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के जरिए किया जा सकेगा। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इस संबंध में पिछले साल वाइस चेयरमैन भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में एक पैनल का भी गठन किया गया है जिसमें एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस या ऑनलाइन पार्ट टाइम मोड के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही यूजीसी ने कहा है कि नियमित डिग्री के साथ एक अतिरिक्त डिग्री कोर्स कर सकेंगे, जबकि दूसरा जो डिग्री कोर्स होगा वो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग यानी दूरस्थ शिक्षा का कोर्स हो सकता है। यूजीसी के अधिकारियों के अनुसार यह पहली बार नहीं है कि आयोग इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। यूजीसी ने वर्ष 2012 में इस मुद्दे पर एक कमेटी भी गठित की थी और परामर्श लिया था। इसके बाद इस विचार को पीछे छोड़ दिया। उस समय की कमेटी के अध्यक्ष जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस से चांसलर फुरकान कमर ने की थी। उन्होंने सिफारिश की थी कि एक छात्र जो है जिसका यूनिवर्सिटी के नियमित डिग्री पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण हुआ हो वह साथ साथ एक अतिरिक्त डिग्री कोर्स भी कर सकता है, लेकिन वह कोर्स अब ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस मोड के विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से होना चाहिए। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि एक साथ दोनों डिग्री कोर्स नियमित होने पर कई व्यवस्थागत प्रशासनिक और शैक्षणिक दिक्कतें भी आ सकती है, इसलिए एक साथ 2 नियमित डिग्री कोर्स करने की तो इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी ये क्लियर है कि रेगुलर आप 2 कोर्स नहीं कर सकते हैं, जबकि एक डिग्री पाठ्यक्रम के साथ अन्य जो डिग्री पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल जरूर आप कर सकते हैं। इसके साथ ही कमेटी ने स्पष्ट किया है कि पाठ्यक्रम एक समय में अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, उन्हें एक साथ कई कोर्स करने की इजाजत नहीं होगी। यानी एक व्यक्ति 2 कोर्स कर सकता है लेकिन एक नियमित होगा और एक डिस्टेंस लर्निंग का होना चाहिए। ये नहीं है कि एक साथ दोनों ही वो नियमित कर ले, ये स्पष्ट किया गया है। एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की फिलहाल इस तरह से छूट मिल रही है। यूजीसी जल्द इस संबंध में आदेश भी जारी करेगा, अधिसूचना। आगे खबर है दोस्तों वो ये है कि राजस्थान में लगभग 76 ब्लॉकों में खुलेंगे महात्मा गांधी विद्यालय। राज्य सरकार ने प्रदेश के 76 ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाने के आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 167 राज्य के ऐसे ब्लॉक जहां पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नहीं है वहां पर 76 ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है और स्वीकृति दी है। उन्होंने शेष ब्लॉकों में महात्मा गांधी विद्यालय शीघ्र खोले जाने के आदेश भी जारी किए हैं। डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए जाने की पहल की थी। इसके तहत आरंभ में राज्य के सभी जिलों में एक एक विद्यालय के अंतर्गत 33 विद्यालय आरंभ किए गए थे। अब 76 ब्लॉक में और महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। अगली खबर है दोस्तों वो ये है कि शेष जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं और जो परिणाम है उसको तैयारियों में जुट चुका है, उसकी योजना बनाने में बोर्ड तैयारी कर रहा है। बोर्ड के परीक्षकों से कहा है कि बोर्ड ने कि ऑनलाइन अंक जो है वह शीघ्र भेजे। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से खबर है कि लॉकडाउन के कारण प्रभावित 6 परीक्षाओं का आयोजन और उनका परिणाम है शीघ्र जारी करने की तैयारियों में जुटा हुआ बोर्ड। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि जैसी की स्थिति हो परीक्षाएं आयोजित कराई जाए और शेष तो बची हुई परीक्षाएं हैं वो भी आयोजित की जाए। इसकी सूचना परीक्षार्थियों को ऐसा समय दे दी जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड जो है शीघ्र से शीघ्र जो है रिजल्ट बनाने में उत्तर पुस्तिका जांच करने वाले परीक्षकों को जो अंकन है परीक्षार्थी को हित में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय सभी परीक्षों का अंक ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर थ्योरी मार्क्स फिलिंग पोर्टल के लिंक पर आवश्यक रूप से अपलोड करने के भिजवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल निकटतम संगठन के अंदर जमा करवाए, यानी कि परीक्षा कराने के भी मूड में और जल्द से जल्द रिजल्ट भी तैयार करने का पूरी योजना तैयार की जा रही है बोर्ड के द्वारा। आगे खबर है दोस्तों वो ये है कि राज्य में विवाहिता जो है वो आरक्षित वर्ग की महिलाएं आरक्षण के लाभ से वंचित हो रही है। ये बड़ी एक समस्या है राज्य में, जो विवाहिता आरक्षित
वर्ग की महिलाएं हैं उनको आरक्षण का लाभ राज्य में नहीं मिल रहा है। खबर है दोस्तों, सीमावर्ती जिले के आरक्षित SC ST OBC वर्ग की महिलाएं इन दिनों एक अजीब समस्या का सामना कर रही है। वैसे देखा जाए निकटवर्ती राज्य जो है पंजाब हरियाणा में आरक्षित वर्ग में जन्म लेकर जब वो राजस्थान राज्य में उसी आरक्षित वर्ग के पुरुष से विवाहित होती है तो इन महिलाओं को उनकी कैटेगरी के आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। पिछले 2 वर्ष से यह समस्या पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित जो भी भर्तियां हैं जैसे रीट है, AN MPT भर्ती में चयन के बावजूद तो इन महिलाओं को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। बीकानेर संभाग है, इसके जो 3 जिले हनुमानगढ़, चूरू, अक्सर पंजाब हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित है और अक्सर इनमें निकटवर्ती जिलों पर वैवाहिक संबंध जो है वो आम बात है। इन दोनों राज्यों से आरक्षित वर्ग की हजारों महिलाएं हैं जो चूरू है, नौहर, तारानगर यानी आसपास के जिलों में इनकी शादी होती है। पीलीभंगा, हनुमानगढ़, कंगन आदि क्षेत्रों में विवाहित है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर ये महिला अपने आरक्षण को कहाँ से और कैसे प्राप्त करे। कानूनन इस महिलाओं के मायके से बने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र राजस्थान में शादी की वजह से निरस्त हो चुके हैं, जबकि ससुराल में बने मूल निवास व आरक्षित वर्ग के जाति प्रमाण पत्र पर राजस्थान सरकार इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है। इस आरक्षण के मामले में अब महिलाएं न घर की नहीं रही घाट की। इसको लेकर बेरोजगारों के हक में प्रयासरत चूरू के निवासी वेदपाल धानोटी ने भी मांग की है राज्य सरकार से कि इस समस्या को जल्दी से समाधान किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर ये है, वो है DO के प्रधानाचार्य के जो पद है 50% पद सीधी